सभी को नमस्कार। स्वदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के रहेगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, सिंगल हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसने इसकी परीक्षा को पर रोक लगाई थी और आरपीएससी उसको लेकर के डीबी में गई और डीबी ने रिलीफ दी है और वापस जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको बदल दिया है और आरपीएससी अब एग्ज़ाम है वो 7 दिसंबर से करवा सकती है, ऐसा फैसला दिया है। तो जो द्वंद की अवस्था बनी हुई थी स्टूडेंट्स में कि परीक्षा होगी नहीं होगी आगे जाएगी, तो वो अब स्वतः ही समाप्त हो गई है और हमारी जो परीक्षा है वो 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। पहला पेपर जो हमारा जीके का होगा वो 7 दिसंबर से शुरू होगा। उसके बाद में 8 से कंटिन्यू सब्जेक्ट वाइज होंगे, जिसमें जो ज्योग्राफी का पेपर है वो 17 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन अब परीक्षा हमारी शुरू हो रही है, तो हमें कैसे इनको मैनेज करना है थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे स्कूल लेक्चरर में 40% का जो रूल आया था उसके बाद में पेपर हुए थे, तो पेपर थोड़े से एक अलग स्तर के आए थे पिछले जो हुए हैं उनसे। तो अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है जीके वाला, ये किस हिसाब से आ सकता है, अगर उस हिसाब से आता है, बदला हुआ पैटर्न आता है, तो आपको किस हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो द्वंद की स्थिति बनी थी वो तो क्लियर होगी। परीक्षा हमारी है वो कितनी तारीख से हो रही है? 7 तारीख से हो रही है। परीक्षा है वो 7 दिसंबर से हो रही है और इस दिन आपका जीके का पेपर होगा और बाकी के पेपर जो आपका आरपीएससी का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो परीक्षा 7 दिसंबर से ही हो रही है, पहली बात तो। अब किन किन बातों का हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे आरपीएससी ने इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो आप एडमिट कार्ड निकलवाओ और जो इसके सामान्य जो दिशा निर्देश है उनको अच्छे से पढ़ो। जैसे आपको वहाँ पर पहचान पत्र कौन सा लेकर के जाना है अपनी आईडी के रूप में, उस पर लिखा हुआ है उनमें से कोई एक लेकर के जाना है। और उसके साथ में जैसे नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस पर चस्पा करनी है, कौन से पेन लेके जाने हैं, कितने नेगेटिव वगैरह मार्किंग रहती है, तो वो सारी चीज़ें उस पर दिशा निर्देश दी हुई, तो वो प्रिंट आउट निकला करके और उसको अच्छे से अध्ययन करो। उसके जो दिशा निर्देश बिंदु सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ बात जो कि बेसिक बातें हैं जैसे सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हैं कि आपको परीक्षा से एक दिन पहले आपको उस जिला मुख्यालय पर पहुंच जाना है जहां आपकी परीक्षा हो रही है। ठीक है ना। ताकि जो हुड़बड़ाहट की स्थिति रहती है, कई ऐसे करते हैं स्टूडेंट, सुबह जल्दी उठ करके जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो क्या प्रॉपर रात को सो नहीं पाते हैं उस चीज़ को लेकर। उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि सुबह जल्दी उठ करके जाना है, सुबह जल्दी उठ करके जाना है, तो वो फिर जा नहीं पाते हैं और नहीं सो पाते हैं और फिर उनका पेपर है वो खराब हो जाता है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर आपको नींद नहीं आएगी ना, तो चीज़ें हैं वो आपको रिकॉल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला यही काम करना है, जब आप उस जिला केंद्र पर पहुंच जाओगे जहां आपकी परीक्षा होनी है, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक तो नींद आनी अच्छी लग जाएगी, साथ में नींद अच्छी ले लोगे ना, तो फिर आपका पेपर अगले दिन अच्छा होगा क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। उसके साथ में ही जिस दिन आपकी परीक्षा हो 7 तारीख को, उससे 1 या 1.5 घंटा आप है वो परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंच जाओ, ताकि कई बार क्या होता है जो ट्रैफिक वाली समस्या होती है उसका आपको सामना नहीं करना पड़े। एक ये भी जो है जिला केंद्र पर इसलिए पहले कह रहा हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सुबह सुबह कोहरा रहता है, तो वहाँ पर हमारे को थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में समस्याएं रहती है। तो जो 100 150 200 किलोमीटर दूर है उस केंद्र से, तो वो वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाओ और वहीं आप जो अपने रहने की व्यवस्था करो जहाँ परीक्षा केंद्र के 1 2 आधे किलोमीटर के आसपास में। ठीक है ना। तो एक तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा विशेष तौर से अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद में एक जो हमारे को पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, स्टूडेंटों की एक धारणा होती है कि वो क्या करते हैं, एक अपनी पहले ही मानसिकता बना करके जाते हैं कि मेरे को इस पेपर में इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो देखो ये चीज़ें आपको वहाँ परीक्षा हॉल में ही तय करनी है कि किस हिसाब का पेपर आया है आपका और उसमें से कितना स्कोर आपको एक सेफ जोन में ले जा सकता है, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उसी हिसाब से प्रॉपर तरीके से आप उस पेपर को अटेंड करोगे और उतने ही क्वेश्चन अटेंड करोगे। पहले से कोई धारणा नहीं बना के जाएगा घर से कि मेरे को इतना पेपर अटेंड करना है। स्कूल लेक्चर में टेस्ट पेपर में बना करके गई थी ऐसी धारणा, तो हुआ क्या, उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और नेगेटिव होकर के नीचे आ गई, पेपर पास ही नहीं हो पाया। 40% वाला रूल लगा हुआ था, 40% वाला यहाँ भी है। तो अगर पेपर बदला हुआ पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको धारणा नहीं बनानी है पहले से ये कि इतने क्वेश्चन अटेंड करके आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है। इतने अटेंड क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना। तो धारणा नहीं बनानी है, एक तो इतने क्वेश्चन अटेंड करना वो वहाँ ही तय करोगे आप परीक्षा हॉल में ही बैठ करके। उसके बाद में जो परीक्षा हॉल में अगर आपको मिल जाती है, तो सबसे पहला क्या काम करोगे आप, जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठ गए आराम से,
और सबसे पहले आपको ओएमआर मिलती है, तो आप ओएमआर शीट को अच्छे से पूरी उसकी जो डिटेल मांगी जाती है ना वो पूरी डिटेल फिल करोगे ओएमआर शीट की। क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट भरने में गलतियां करते हैं, सामान्य जो प्रविष्टियां होती है उनमें, और फिर उनके दिमाग में पूरी छोटी सी मिस्टेक होती है, तो वो पूरी दिमाग जब तक आपका एग्जाम होता है ना उस समय वो बार बार याद आती है। तो गोला भरते समय याद आ गई तो वहाँ आप दूसरे में गोला भर दोगे। तो सबसे पहला अच्छे से काम करना है, जो ओएमआर शीट मिलते ही उसकी जो सामान्य प्रविष्टि है उसको बढ़ना है। एक इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि उन्होंने ओएमआर शीट में सामान्य प्रविष्टियां भर दी, साथ में जो नकल वाला प्रकरण वाला है ना उसमें भी गोला भर दिया। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ जो एक्सटर्नल होते हैं एग्जामिनर वगैरह, तो उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। गलत नहीं प्रविष्टियां करोगे, नहीं तो फिर वो 2 घंटे वही चीज़ें बार बार दोहराओगे और फिर पेपर खराब करके आओगे, ठीक है ना। तो पहले तो ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है। ओएमआर शीट में क्या क्या सावधानी रखनी है वो बता देता हूँ। ओएमआर शीट में जो ऑप्शन भरोगे आप, कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो सही है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर गलत है, ठीक है ना। तो अगर आपने जैसे सही कर लिया कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, तो उस पर्सन का क्रम और उस ओएमआर शीट का क्रम, अगर 10 नंबर क्वेश्चन किया है तो चेक करो कि 10 नंबर ही मैं प्रविष्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में गोला भरो, इतना जरूर ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, पेपर अटेंड कर लेता है, सीक्वेंस से बढ़ता है, उसका बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ रहता है तो वो वहाँ समस्या कर देता है, गलत आंसर भर जाते कंटिन्यू के चक्कर में। तो पर्सन का क्रम और ओएमआर शीट में उसी पर्सन का क्रम देख करके आपको ओएमआर शीट बढ़नी है। उसके साथ में ओएमआर शीट में आपको एक जो पांचवा ऑप्शन मिलता है ना उसको भी बढ़ना है। जितने आपने क्वेश्चन अटेंड कर लिए, अब लग रहा है कि आपको ये 2, 5, 10, 20 जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे, तो वहाँ पांचवा ऑप्शन जो आ रहा है अनुत्तरित वाला उसको जरूर भरना है। अगर यहाँ भी अगर 10% से ज़्यादा आपने खाली छोड़ दिए तो पनिशमेंट और या रिजल्ट भी रोका जा सकता है, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखोगे। होमवर्क शीट भर दी, उसके बाद में चेक करो कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए और उसमें पांचवा गोला भर दो, क्योंकि इसमें भी आरपीएससी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे रही है इस गोले को भरने के लिए भी, ठीक है ना। उसके अलावा जो आम ओएमआर शीट में ज़्यादा काटा छाटी नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरी अपनी ओएमआर शीट रखनी है। नहीं तो कई बार देखा जाता है ओएमआर शीट में काटा छाटी की वजह से भी जो रिजल्ट है वो रोके जाते हैं, ठीक है। तो ये तो चर्चा हो गई सामान्य ओएमआर शीट पर। अब जो हमारा मेन मुख्य बिंदु था कि पेपर को किस हिसाब से कैसे सोल्व करें, वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो ये कोई धारणा नहीं बना करके जाएगा कि मेरे को जो पेपर में इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, पेपर सॉल्व, ठीक है। पेपर सोल में आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जैसे पेपर मिले तो आराम से 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करो। आता तो ठीक, नहीं आता तो आगे बढ़ो, उस हिसाब से आप पूरा पेपर सोल्व करोगे। पेपर में सोल्व करते समय स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं ना, मेन जल्दबाजी करते हैं। अगर उनको आता है तो वो फिर वहाँ पर जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी के चक्कर में फिर वो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं पढ़ पाता है। लास्ट में है नहीं है, कौन सा कथन सत्य है असत्य है, ऐसे शब्दों को वो छोड़ देता है। जल्दबाजी में फिर उसका ध्यान कहीं और रहता है, तो फिर वो सत्य को भी असत्य पढ़ रहा है, असत्य को सत्य पढ़ रहा है, ऐसी त्रुटियां होती है स्टूडेंट से। तो वो वाली नहीं करनी है, आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वहां रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर टाइम मिल रहा है आपको, क्वेश्चन इतना समय देती है आरपीएससी, तो आप प्रॉपर तरीके से उस पेपर को पढ़ोगे, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद में चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में चारों ऑप्शन देखोगे। कई बार क्या क्वेश्चन आता है एक ऑप्शन लिख गया टिक कर देते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो उसके बाद में उसका आंसर करोगे। ये मेन गलती करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें सुधार करोगे। नींद अच्छी ले लोगे तो वहाँ पर आराम से चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो नींद अच्छी लेनी है उससे पहले, जो एग्जाम है उससे पहली वाली रात, ठीक है ना। तो एक तो पेपर में ये गलती नहीं करनी है। एक दूसरा ये होता है कि आ रहा है ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर थिंकिंग आ गई, तो इन चीज़ों से भी आपको प्रॉपर तरीके से बच के चलना है। एक स्टूडेंट कह रहे थे सर चीज़ें अब लग रहा है कि सारी मिक्स हो गई, याद नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं। आप अच्छी तैयारी वालों का एक ये हम कह सकते हैं एक लक्षण होता है, उसको यूँ मिक्सअप होने लग जाती है सारी चीज़ें। लेकिन आप निश्चिंत रहो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, पेपर आपके सामने आएगा, तो सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई वो प्रॉपर तरीके से अच्छी रिकॉल हो जाएगी, वहाँ कोई मिक्सअप नहीं होगा। तो इसकी चिंता मत करो आप, ठीक है ना। हड़बड़ाहट करनी नहीं है आपको, पेपर जितना आया है उसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। क्योंकि स्कूल लेक्चरर वाली गलती जो विद्यार्थी ने की थी वो आपको नहीं करनी है। अगर पेपर आपको लग रहा है कि थोड़ा अच्छा इस तरफ बदले हुए पैटर्न और कठिन का आया, तो उसमें उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको आ रहे हों।
अब रिस्क आप कहाँ ले सकते हो? स्टूडेंट कह रहे थे कि सर रिस्क कौन से में ले सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमें अटेंड कर ले। तो मेरे हिसाब से तो जो 50% वाले यानी दो ऑप्शन तो आपने कट कर दिए कि ये तो इनका आंसर नहीं हो सकता, इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो वहाँ पर आप ये काम जरूर कर सकते हो कि उसमें थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस पर हो, ठीक है ना, लग रहा है कि हाँ इसका ये चीज़ पड़ी हुई है, इसके आधार पर ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, तो वो वाले कॉन्सेप्ट बेस वाले भी आप है वो रिस्क ले सकते हैं क्वेश्चनों पे। लेकिन बाकी जो आंख बंद करके तुक्का लगाते हो ना, वो नहीं करोगे आप, इन दोनों पर आप अच्छे से अमल कर लेना, कर सकते हो। लेकिन क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, ठीक है ना, अगर तुक्के लगाओगे ना तो ये फिर आपका स्कोर है काफ़ी नीचे ले जाती है, हो सकता है 40% वाला रूल आ गया तो बाहर भी कर दिया अगर अच्छा पेपर आ गया तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। यहाँ दोनों जगह आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, लेकिन आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है 1/3 माइनस मार्किंग, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वाली भी बात होगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस हिसाब से रिस्क लेनी है, पहले से घर से ये तय नहीं करके जाना है कि इतने क्वेश्चन हमारे को इस पेपर में अटेंड करने हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो क्या बातें रह गई है एक बार जहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ठीक है ना, एक जो लास्ट में आप देखते हो ये जो मैराथन महा मैराथन जो क्लासें लग रही है अभी, सब्जेक्ट की ले लो या जीके वाले पेपर को ले लो, तो इनसे बचना है। जैसे मैराथन क्लास हो गई, महा मैराथन हो गई, ठीक है ना, और भी बहुत सारी क्लासों के नाम है, तो इनसे आपको बचना है, ये क्लासें लास्ट में नहीं लेनी है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है आपको जो आपने पढ़ी हुई है, जो आपने शॉर्ट नोट तैयार कर रखे हैं, जो आपने टारगेट कर रखा था कि इनका रिवीजन करना है। कई बार क्या होता है अच्छे थंबनेल लगे हुए वहाँ मिल जाते हैं आपको कि इतने क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और पूरा का पूरा भूगोल एक दिन में पढ़ा दो, अरे ऐसा कौन सा टीचर आ गया इस प्रतियोगिता भरे जमाने में जो कि एक क्लास में पूरा कंटेंट आपको पढ़ा देगा। यहाँ तो सैकड़ों क्लासों लेने के बाद में भी कंटेंट नहीं मिलता पाता, तो एक क्लास में क्या हो जाएगा, तो वहाँ आप अपना टाइम खराब करते हो। इसकी बजाय तो जो आपने पढ़ रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखे, उनका प्रॉपर तरीके से रिविजन करो, ठीक है ना। मैराथन महामैराथन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। एक दूसरी बात जो मैं इसमें करना चाह रहा था, एक सेकेंड, मैराथन महामैराथन वाली तो आई गई है ना बात, ठीक है। एक इसमें जैसे 7 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा जीके का, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा विषयवार, तो जैसे ज्योग्राफी की हम बात कर लें, जीके वाला पेपर आपका 7 तारीख को हो जाएगा, ठीक है ना, इसको 7 दिसंबर नाम दे दो, 7 दिसंबर को हो जाएगा, और बाकी जो विषय वाला पेपर है आपका वो 17 दिसंबर को है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये वाला पेपर होने के बाद में आप इसको मिलाओगे नहीं, पेपर दे दिया, पेपर को बंद किया और लगातार 10 दिन आप कंटिन्यू इस पेपर पे अच्छी सी मेहनत करोगे, दोनों पेपरों पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवीजन करोगे। बाकी जो दूसरे वाले विषय हैं उनको भी ये ध्यान में रखना है, जिनका 7 तारीख को पेपर हो गया, 8 तारीख को पेपर है, तो वो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलाना है। अगर जीके का पेपर हो गया उसको बंद करके रख दो, उसके बाद में जब आपका सब्जेक्ट का हो जाता है उसके बाद में आप उन पेपरों को मिलाना, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने पर यहाँ पर अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से यहाँ पर आप प्रभावित हो जाओगे सीधे अगर मिला लिया तो, ठीक है ना। तो जितना आपने पेपर अटेंड किया उसको मानो कि हाँ मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से ठीक किया है, और उसके बाद में आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करोगे। ये गलती मत कर देना, क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत होती है बार बार इतना कहने के बाद में भी वो वहाँ जाकर के उस पेपर को मिलाते हैं, तो काफ़ी बहुत मोटा खामियाजा उठाना पड़ता है उनको। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखोगे, ठीक है ना, ये वाला पेपर आप मिलाओगे नहीं। बाकी अब पढ़ना क्या है, तो जैसे जीके वाला पेपर 7 तारीख को हो ही रहा है परसों आपका, तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, जो पढ़ा है प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लो, उनका शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनका रिवीजन कर लो, और अच्छे से नींद लेकर के प्रॉपर तरीके से पेपर दो, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है किसी स्टूडेंट को कोई अगर बातचीत रह गई है और उस पर अपने को डिस्कस करना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर उसको उत्तर मिल जाएगा। हाँ, एक कुछ सामान्य बेसिक बातें हैं, परीक्षा के दिन या 1 दिन 2 दिन पहले किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, अपने से शांत स्वभाव से रहना है, क्योंकि कहीं झगड़ा कर लिया, छोटी मोटी बात होगी तो दिमाग में वही वही घूमती रहती है, तो ऐसी चीज़ों से जो अपवाद वाली चीज़ें उनसे अपने को बचना है सभी को, ठीक है ना। और अच्छे से पेपर अटेंड करके आना है, अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है ना। जो एक बता रहा हूँ
घर से तय करके नहीं जाओगे कि इतने क्वेश्चन करने, पेपर का वहाँ लेवल देख के तय करोगे आपके इतने क्वेश्चन अटेंड करने हैं इसमें, बाकी अदरवाइज नहीं करोगे इसको, ठीक है ना। भारी नुकसान उठाना पड़ता है इन चीज़ों का। ओमार का जो गोला भरने का प्रोसेसिंग है वो बता दिया। हाँ, एक इसमें पेपर अटेंड करने का प्रोसेसिंग। भाई जैसे आपने पेपर एक क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं आया, आगे बढ़ लिए, ठीक है ना, तो या तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक पूरा वो ले लेते हैं फेज कि एक हमने राउंड ले लिया है, और उसके बाद में दूसरा राउंड लेते हैं फास्टली, और उसके बाद में ओमार सेट भरते हैं। उसमें थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है, क्योंकि अगर पहले राउंड में अगर आपने ओमार सेट भर दी, फिर कोई चीज़ रिकॉल होती है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो ओमार सेट भरने के बाद में उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। या तो अगर आप पहले राउंड में भरते हो तो उन क्वेश्चन को पहले मार्क कर लो और उनमें गोला मत भरो जहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, कुछ स्टूडेंट पहले राउंड में भर लेते हैं, कुछ सेकंड राउंड होने के बाद में भरते हैं, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में आप खुद को अच्छे से मैनेज कर लेना, और बाकी सारी सामान्य चीज़ें हैं आपको पता भी है, तो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दे करके आओ। आपने अच्छी तैयारी करी है। हाँ, आप यकीन मानो कि जो माँ शारदे हैं वो कभी भी अपना जो ऋण है वो उधार नहीं रखती है। आपने अगर अच्छी तैयारी करी है तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा आपको आने वाले समय में या इस परीक्षा में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से और स्वस्थ होकर के अच्छे मस्तिष्क के साथ में वहाँ उपस्थित होकर के अपना पेपर अटेंड करो। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। स्वाध्याय भूगोल परिवार की ओर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।